हजारों साल पहले जब इंसानों की आबादी दुनिया में बहुत कम थी, उस समय एक गांव था जहां रातें हमेशा शांत रहती थी। लेकिन एक रात गांव की सबसे बूढ़ी औरत अचानक चिल्लाई, वो फिर आ गई। लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन गली खाली थी। बस एक कटोरे से दूध गायब था। अगली रात मछुआरे की सारी मछलियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। फिर किसी के घर से दही, किसी के घर से रोटी, किसी के आंगन से मुर्गी तक। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे कोई अदृश्य चोर है, नहीं कोई जादू है या फिर कोई श्राप। लेकिन हर रात एक चीज जरूर सुनाई देती, कुत्तों का जोर जोर से भौंकना, जैसे वो किसी को देख रहे हों, जिसे इंसान नहीं देख पा रहे थे। एक रात कुछ लोगों ने छत पर दो चमकती आंखें देखी और फिर सच सामने आया। वो थी बिल्लियां, जंगल से आई हुई भूखी चुपचाप चालाक बिल्लियां। वो सिर्फ खाना चाहती थी, लेकिन कुत्तों ने उन्हें दुश्मन मान लिया था। कुत्तों से पहले गांव में सियार रहा करते थे, लेकिन कुत्तों ने चालाकी से सियार को जंगल में भगाकर खुद गांव में रहने लगे। कुत्ते किस प्रकार सियार को चालाकी से गांव से बाहर जंगल में भेज देते हैं, अगर ये कहानी आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। कुत्तों ने बिल्लियों को अपना नया दुश्मन मान लिया। हर रात दौड़, हर सुबह झगड़ा। धीरे धीरे इंसान भी बिल्लियों को मारने भगाने लगे। झाड़ू, डंडा, पत्थर। अब बिल्लियां डरने लगी। उन्होंने सोचा, हमने सिर्फ पेट भरना चाहा, लेकिन यहाँ तो जीना भी मुश्किल है। एक काली रात सारी बिल्लियां गांव छोड़कर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गई, जहाँ एक पुराना सूखा पेड़ था और उसके नीचे रहती थी एक जादुई परी। कहते थे वो जो चाहे कर सकती थी, लेकिन सिर्फ एक बार। बिल्लियों ने रोते हुए कहा, हमें ऐसी ताकत दे दो कि हम बिना डर के गांव में रह सके। परी ने पूछा, क्या चाहती हो? सबसे बूढ़ी बिल्ली बोली, अगर हम चाहें तो इंसान गांव से गायब हो जाएं। परी की आंखें अचानक बदल गई। उसने आखिरी बार पूछा, पक्का यही चाहती हो? बिल्लियाँ बोली, हाँ। और फिर अगली सुबह गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। दरवाजे खुले थे, चूल्हे बुझ चुके थे, बर्तन वैसे ही पड़े थे, लेकिन इंसान गायब थे। पूरा गांव, एक भी आदमी नहीं। अब बिल्लियाँ खुश थी, पूरा गांव उनका था। ना कोई डांट, ना कोई डर। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद खुशी डर में बदल गई। दूध खत्म, मछली खत्म, रसोई खाली। अब समझ आया, जिसे हटाया उसी पर जिंदगी टिकी थी। उधर कुत्ते भी भूखे थे। वे पहली बार बिल्लियों को गुस्से से नहीं, डर से देख रहे थे। तभी एक बिल्ली ने कांपते हुए सारा सच बता दिया। कुत्ते सन्न रह गए। तुमने इंसानों को गायब कर दिया। बिल्ली रो पड़ी। हमने सोचा था सिर्फ डर खत्म होगा, जिंदगी नहीं। अब सब साथ में परी के पास गए, लेकिन परी ने कहा, मैं दूसरी बार मदद नहीं करती। सब खत्म लग रहा था, तभी एक बूढ़ा कुत्ता आगे आया। उसने कहा, अगर गलती की सज़ा चाहिए तो हमें दे दो, लेकिन इंसानों को वापस कर दो, क्योंकि बिना उनके हम सिर्फ जानवर नहीं, अनाथ हैं। परी पहली बार मुस्कुराई और बोली, अब तुम समझे हो। अगली सुबह गांव में फिर धुआं उठा, चूल्हे जले, बच्चे हंसे, इंसान वापस आ गए। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अब जब भी रात में कुत्ते बिल्लियों पर भौंकते तो लोग समझ जाते यह सिर्फ झगड़ा नहीं, एक पुरानी गलती की याद है। और लोग कहते आज भी कुछ बिल्लियाँ उस सूखे पेड़ के पास रात को चुपचाप बैठती है, शायद उस एक गलती की माफ़ी अभी भी मांगती है। Subscribe.